और मनुष्य के पास ज्ञान भी है, विवेक भी है, फिर भी फंसा हुआ है। इसलिए एक राज्य में जो राजा राज्य करते हैं, उनके यहाँ एक नियम था। बोले ये राजा 5 वर्ष तक राज्य करेगा और 5 वर्ष के बाद नदी के किनारे घोर जंगल में उसे छोड़ दिया जाएगा। वहां के जीव वो राजा को खा जाएंगे और उधर से आएंगे जब लोग, तो सामने से जो व्यक्ति पहला मिलेगा उसको हम राजा बनाएंगे। एक राज्य में ऐसा नियम। तो 5 साल पूरे हुए, एक राजा को लेकर नदी के किनारे घोर जंगल में गए, छोड़ दिया और वापस आने लगे तो एक संत आ रहे हैं सामने। अब नियम कि पहला व्यक्ति जो सामने से आए उसको ही राजा बनाना। संत दिखे, संत के चरणों में गिरे, राजन आज से 5 वर्ष के लिए आप हमारे राजा हो। बोले मैं राजा बन के क्या करना, मैं तो गृहस्थी से संत बना हूं। राजा बनना होता तो मैं संत ही क्यों बनता, परंतु हमारा तो नियम है, जो पहला व्यक्ति मिले उसको हमें संत बनाना, राजा बनाना। संत ने कहा ठीक है, अब आपका ऐसा नियम है तो हमें तो क्या है, जहां रखोगे वहां हम रह लेंगे। राजा बना दिया संत को। अच्छा, संत ने पूछा कि अच्छा ऐसा कौन सा नियम है, और तुम्हारा जो राजा था वो कहां गया, वो क्या शरीर त्याग दिया या उसके वंशनी है कि क्या व्यवस्था। तो उस नगर के लोगों ने कहा महात्मन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद घोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां के जीव जंतु मार देंगे राजा को, और पुनः आते हैं तो नया राजा हम बनाते हैं। ऐसा कठोर नियम। संत तो संत बोले ठीक है, मैं राजा बना हूं ना, तो अब राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी आपको। बोले हाँ, आप कहो क्या आपको आवश्यकता। बोले मेरी इच्छा है कि नदी के किनारे जो घोर जंगल है वहां के सब वृक्ष काट दिए जाएं। अब राजा की आज्ञा, सारे वृक्ष कटवा दिए। आकर कहा राजन सारे वृक्ष कट गए, आदेश। कहा कट गए ना, तो सुंदर सुंदर वहां पर आप महल बनाओ, बगीचे बनाओ, मंदिर बनाओ, अच्छा निर्माण करवाओ। राजा के कहे अनुसार सब व्यवस्था हो गई, सुंदर एक नगर बन गया, बहुत प्यारा नगर बना। 5 वर्ष पूरे हुए। संत जी ने कहा नगरवासियों को कि अब आपका नियम है ना नदी के उस पार छोड़ने का, अब आप निर्णय करो कि इधर ही रहूं कि उधर जाऊं। और इधर से तो उधर सुंदर नगर बनवा दिया था। नगर के लोग कहने लगे हे महात्मा जी, आप इस नगर में रहो कि उस नगर में रहो, आपके लिए तो दोनों नगर राज्य के समान है। इस नगर से भी वो नगर तो और सुंदर लग रहा है, क्योंकि वृक्ष कटे तो सब जो भी जीव जंतु थे सब भाग गए, सुंदर नगर बना दिया। इस कहानी का कहने का भाव समझिए। हम जिस घर में आए हैं इसकी सीमा निश्चित है। किसी का 10 वर्ष, किसी का 20, किसी का 100, किसी के 50, किसी के 90, 100, बहुत 100 प्लस बहुत कम जाते हैं। तो समय निश्चित है और एक दिन हमारे वास्तविक घर पर भी जाना है। और पता है सबको, ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है कि हमें हमारे घर पे जाना है। कोई
का निश्चित नहीं है कि मैं भी जाऊंगा, आपको भी जाना, सबको जाना निश्चित है। इसका नाम क्या है? धराधाम का, पृथ्वी का मृत्यु लोक। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ जन्म जिसने लिया है उसको मरना है। मृत्यु निश्चित है, जन्म के समय निश्चित हो जाती है मृत्यु। जन्म हुआ और मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो जन्म के समय मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इस पृथ्वी का नाम मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ पे कोई जीवित नहीं जा सकता। यहाँ से सबको मर कर ही जाना, मरना सबको है, निश्चित है। बस कोई आगे तो कोई पीछे, जाना सबको है। और सबको पता भी है कि हाँ जाना है, परंतु फंसे हुए हैं। और ये भी पता नहीं कि कब जाना है, कब। घर सबको जाना है। इसलिए उन संत को देखो, 5 साल तक जो राजा बनते थे ना, उन्होंने क्या करा? मन में तो डर भर गया। सब हम भी वैसे उस राजा के जैसे ही हैं। मन में है कि हाँ जाना है, और जाना है तो क्या है, जाएंगे, शेर चीता खा जाएंगे, मर जाएंगे। और वह राजा के मन में था डर, और वो राजा 5 वर्ष तक खूब खाना पीना, खूब 5 साल तक खूब मौज करी। और मौज करने के बाद में उन्हें जंगल जाना पड़ा, और शेर चीता के यहाँ पर उनको भोजन बनना पड़ा। और इधर संत को देखो, इस लोक को भी सुधार लिया, और नदी के किनारे जंगल, उस लोक को भी सुधारा है। यही तो इसका अर्थ है कि हम इस लोक में भी सुधर कर रहे, सुधार कर रहे, और उस लोक की भी तैयारी करते रहे, जिस प्रकार उस महात्मा ने करी है कि मुझे वहां जाना है, 5 साल बाद ये छोड़ देंगे। तो वहां की भी व्यवस्था संत ने ऐसी सुंदर बना दी कि वो यहाँ रह के वहां रहे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हमें हमारे वास्तविक जो घर है उसकी तैयारी धीरे धीरे करते रहना, तो यहाँ भी हमारा संसार सागर सुखमय व्यतीत होए, और वहां भी हम सुख में रहे। आप को कहीं जाना हो, उज्जैन जाना हो, इंदौर जाना हो, तो पट से गाड़ी लेके चले जाओगे, आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु आपको कहें हरिद्वार जाना, नैमिषारण्य जाना, बद्रीनाथ जाना, रामेश्वर जाना, तो आप उसकी तैयारी करते हो। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिजर्वेशन करते हो, कपड़े लाते हो। केदारनाथ जाना है तो कि ठंडी रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, बैंक इत्यादि, और रिजर्वेशन करवाना, सब कितनी तैयारियां आप 1 महीने पहले से भिड़ जाते हो 4 धाम की यात्रा के लिए। कितनी तैयारी करते हो। और वास्तविक जो घर जाना है वहां की कोई तैयारी करता है? निश्चित है सबको जाना, कोई आगे कोई पीछे, परंतु वहां की कोई तैयारी नहीं करता। इसलिए ये सत्संग यही सिखाते हैं। आपको कोई भी आपके नहीं कहेंगे कि आप भजन करो, आप महाराज बनो, आप कीर्तन करो, आप कथा सुनो। कोई आपके कोई बच्चे नहीं कहेंगे कि माता पिता भजन करो, कि ना माता पिता बच्चों को कहेंगे कि भजन करो। केवल एक गुरु ही यह उपदेश देगा कि संसार में वास्तविक केवल परमपिता है, और हमारा वास्तविक घर भी दूसरा है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, खूब आनंद से रहो, खूब कीर्तन करो, परमपिता परमात्मा की कृपा को पाओ, और हमारे वास्तविक घर की भी तैयारी करते रहो। अचानक से अगर आपका कोई प्लान बना जाने का, तो दौड़ोगे, भगोगे, और कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते आधा सामान आपका रह जाएगा, परेशान होगे। वो सामान तो मेरा रह ही गया, ये तो रह ही गया। आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो अंत में रोना पड़ेगा, और आपकी अगर तैयारी है तो
15 दिन पहले से कहीं 4 धाम की तैयारी करते हैं ना, तो बढ़िया बैंक उठाया, रिजर्वेशन की टिकट ली और सुंदर जाकर ट्रेन में बैठे सोए सोए जाते हैं। और कुछ नहीं हो और डायरेक्ट जाने का आदेश हो जाए और गए तो ट्रेन की टिकट भी ना मिले, बैंक में आधे सामान भी नहीं हो और धक्के मुक्की खाते खाते कोई लोग ऐसे भी जाते हैं और कोई रिजर्वेशन से भी सोते सोते जाते हैं। वो निश्चित आपको करना है, आपको कैसे जाना है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारियां हमारे वास्तविक घर की भी हमें करना चाहिए। इसलिए हर सांस में हो